ये नहीं हुआ। ठीक है, इतनी गिरावट आ गई है सर, अब करें क्या इसमें? क्या करें, बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब भी तैयार है जी। 2-3 चीजें दी। क्या करें? वोडाफोन आइडिया को उम्मीद थी 30-40 हजार करोड़ की रिलीफ इससे मिल सकती है, वोडाफोन आइडिया को। ठीक है, अगर एजीआर को वापस कैलकुलेट, एजीआर की इनकी लाइबिलिटी है कुल 70-80 हजार करोड़ के आसपास की, जो इन्हें अगले आने वाले कई सालों में धीरे धीरे चुकानी है। पहली शायद रिलीफ, पहली रिक्वायरमेंट 1.5 साल बाद की आएगी, अभी इमीडिएटली आज नहीं देना, नहीं है, 1.5 साल बाद देना है। वहां से शुरू होगा, धीरे 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 हर साल 15 साल तक पैसे देने इनको। कंपनी उम्मीद कर रही थी कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो गई करके तो, और देखो ईमानदारी की बात ये थी, जो ऑफर फॉर सेल इनका आया था इतना बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, उसमें ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था। जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में खरीदा हो, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो चाहे छोटे, दिल पे हाथ रख के सब जानते हैं कि सबको उम्मीद थी कि ये 30-40 हजार करोड़ तो नहीं देने पड़ेंगे। Yes. कंपनी की रिक्वायरमेंट इतनी बच जाएगी। ठीक है, ये सबको पता था, और इसके चलते 5 से 6 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो सकता था, जो खुद सिटी ने बोला है कि मिनिमम 5 से 6 शेयर तो हम 5 से 6 रुपए, और सिटी का टारगेट भी 22 रुपए का था। ठीक है, बाजार इसे ही एडजस्ट कर रहा है। 16-17 रुपए के भाव से 10-11 रुपए का भाव, ये कि 5-6 रुपए को एडजस्ट किया बाजार ने, जो एजीआर का बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 30 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुनवाई ओपन नहीं हुई थी, बंद हुई थी। कंपनियां चाहती थी ओपन में सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ओपन में नहीं, हम बंद में करेंगे सुनवाई। बढ़िया बात है। अब 30 तारीख जिस दिन सुनवाई हुई, उस दिन जो स्टॉक ने टॉप बनाया, आज वापस वो, आज तक वो भाव नहीं दिखा। मतलब क्या? मतलब उस दिन से किसी को तो आज तक पता है कि इसका फैसला विपरीत आएगा। बाकी तो पूरी दुनिया, जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में शेयर खरीदे, 15 में खरीदे, 13 में खरीदे, 17 में खरीदे, सब तो ये मान के चल रहे थे कि इनके फेवर में फैसला आएगा, और माहौल भी ऐसे ही बना होता है, फेवर में आएगा। 32-33% स्टेक सरकार के पास है, भारत सरकार 32-33% बिरला जी के पास है, 3 टेलीकॉम कंपनियां तो चाहिए ही चाहिए। नैरेटिव हम भी कह रहे थे, सबकी बात ये हम भी कह रहे थे, क्योंकि यही माहौल था। ठीक है ना, यही सारी चीज आपके सामने थी। तो किसी को तो पता था तब से लेकर घटते घटते 13-13.5 कैसे आ गया फैसला आने के पहले। ये बात तो सही। कल 13.5 रुपए का भाव था। तब से अब में न कोई भारतीय घटा है, न कोई और टेलीकॉम स्टॉक के लिए नेगेटिव हुआ। इसका मतलब किसी को तो अंदाजा लग गया था कि फैसला फेवर में नहीं आने वाला है। 17-18 रुपए से किसी ने तो 13 रुपए तक, 13.5 तक बिकवाली की है, वो तो निकल गए। अब रह गए हमारी आम जनता, जिनको पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये तो एजीआर में जैसे ही खत्म हुई थे, ये डिसीजन आया, अब तेजी की वजह जो बनी हुई थी वो वजह खत्म होगी। गोल्डमैन को तो अंदाजा था, 2.5 रुपए का टारगेट तो गोल्डमैन, सिटी को नहीं था, उन्होंने 22 का टारगेट दिया, गोल्डमैन को अंदाजा था 2.5 का टारगेट दिया। करेक्ट। और देखो, अगर एजीआर का फैसला आया तो गोल्डमैन कितना बुरा पड़ता था। तो इसका मतलब या तो गोल्डमैन को पता था, या गोल्डमैन वालों को किसी को पता था, या फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पता होगा। किसी को तो पता था ना, 17-18 रुपए से कौन बेच के 13 रुपए तक लाया है डिसीजन आने के पहले, राइट। अब ये आ गया अपनी एफपीओ प्राइस 11 रुपए पर। ठीक है, अब यहां से क्या, अब बड़ा सवाल है। पहली चीज, यहां से अब जो आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होगा, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आती है। क्योंकि एजीआर का बेनिफिट निकल के आप न्यूट्रल हो गए 11 रुपए पे। ठीक है, अब जिन्होंने सिर्फ एजीआर के बेनिफिट लिया वो निराश है, लेकिन जिन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया, वो अब कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी। अब देखिए, 2 दिन पहले बिरला जी ने भी खरीदा है 13.5 रुपए में, 3 करोड़ शेयर खरीदे, 3 करोड़ उन्होंने भी खरीदा, खुद प्रमोटर ने भी। सो इसलिए कहना मुश्किल है कि इस तरह से स्टॉक गिर जाएगा, ये डिसीजन आएगा। एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स तो आज भी उनको नुकसान नहीं, लगभग अभी थोड़ा नीचे आया है, 11 रुपए का आया, बट अभी भी लगभग उनकी प्राइस के आसपास ही है। जिन लोगों ने 15-17 रुपए की रेंज में लिया है, उनको नुकसान है, वो थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या एजीआर का बकाया अप्रूव नहीं होने की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, ये लगता नहीं। ठीक है, पैसा बनने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा आपको ये मामला, जो काम 1 साल में हो सकता था वो 3 साल में होगा, या 4 साल में होगा, थोड़ा लंबा लग सकता है। लेकिन अगर आपने 15, 16, 17 में लिया तो ऐसा नहीं, अगर कंपनी चलती रही, जो कि चलनी चाहिए, तो भाव आ जाएंगे, आगे पीछे आ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा।